नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बरेली की चीनी शुगर मिल की जीएम ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे। मनीष दुबे का जो एंगल था चिराग, बहुत बातें की हमने। मनीष दुबे को लेकर कई कंप्लेन हैं। एक कंप्लेन उनकी होमगार्ड सिपाही की है, एक कंप्लेन मनीष दुबे की पत्नी की है, एक कंप्लेन आलोक मौर्य की है। और जो इंटरनल इंक्वायरी हुई उसमें ये पाया गया कि हाँ, मनीष दुबे इसमें जिम्मेदार हैं, एक तरीके से दोषी हैं और उनकी इन हरकतों की वजह से डिपार्टमेंट की छवि को बट्टा लगा है। इनको निलंबित किया जाए, सिफारिश की गई। क्या अपडेट है उसमें? देखिए, बड़ा अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोई अपडेट नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वजह समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। यूपी सरकार वैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको मिट्टी में तो मिलाती रहती है, लेकिन अगर अपने विभाग के कर्मी इस तरह की हरकत करेंगे और गंभीर हरकत। कौन रोक रहा है? ये तो भाई एक तो डीआईजी लेवल पर ये जांच, ये रिपोर्ट दी गई है जिसमें निलंबन की सिफारिश की गई। फिर कहाँ दिक्कत है? समझ नहीं आ रही दिक्कत कहाँ है। ये तो सीधा-सीधा बहुत क्लियर कट केस है जिसमें चैट वायरल हुई है। चैट में साफ-साफ नज़र आ रहा है कि 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ज्योति मौर्य बात कर रही है, जिसमें मनीष दुबे बात कर रहा है। बातचीत ये हो रही है कि इसको रास्ते से हटाना है। किसको रास्ते से हटाना है? आलोक वर्मा को रास्ते से हटाना है और वो नीचे नाम भी लिख रही है। तो इससे ज़्यादा क्लियर कट एविडेंस मुझे लगता है अनूप क्या चाहिए और प्रशासन को। और मुझे याद है छोटे-छोटे केसेज़ में तो मुकदमा 1 मिनट में दर्ज हो जाता है। ऐसे केसेज़ में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा? क्या ये सोचा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है, या ये सोचा जा रहा है कि भई उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो एक काम की वजह से उसको ऐसी छवि नहीं बनानी चाहिए उसकी। नहीं, लेकिन इस पूरी केस में कुछ नहीं होगा। अगर किसी निजता का हनन हुआ है, जो ज्योति मौर्य कह रही हैं कि चैट लीक किया और मैं इस पर एक साइबर सेल में भी इस पर मुकदमा चलना चाहिए, ये सारी भी, तो फिर आलोक मौर्य से भी तो कुछ नहीं हो रही पूछताछ। आलोक मौर्य वहाँ से भी तो सब कुछ ठंडक है। आलोक मौर्य ने तो कंप्लेंट की। आलोक मौर्य ने बताया किस तरह से मनीष की जो वाइफ़ से उसकी बात हुई। उसने मनीष के बारे में बहुत चीज़ें बताई। ये चैट उसने वायरल की। ये चैट उसने महकमे को दी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2 केसेज़ उसके खिलाफ है, तलाक का केस और दहेज का केस। इधर मनीष का जो मामला है वो अटका हुआ है, एफआईआर वहाँ दर्ज हो रही है। यानी कि अब ज्योति मौर्य जो बोल रही हैं, तमाम एलिगेशंस ये जो लगा मामला रही क्या हैं। ठंडा पड़ता जा रहा है क्या? इस मामले को या ठंडा कर दिया जा रहा है क्या? कहीं से कुछ नहीं, चुप्पी साधे रहो, सब कुछ एक आलोक मौर्य चिल्लाता रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? उनको भी ये लगता है कि शायद कोई चैनल इसको प्रॉपर एक टाइम के बाद फॉलो नहीं करेगा। लेकिन हम लोग लगातार, आप और मैं इस पर वीडियो कर रहे हैं, लगातार बना भी रहे हैं और जो सच है वो कोशिश कर रहे हैं लाने की। और ऑब्वियसली इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो क्योंकि कि नहीं जो हो। जो वो ऑडियो है, उस ऑडियो को मैंने भी सुना है, जो जो ये कहा जा रहा है कि इस ऑडियो में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की आवाज़ है। हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये दावा किया जा रहा है। उसमें आप आखिर में जब जाएंगे चिराग, तो उसमें मनीष दुबे ज्योति मौर्य से ये भी पूछते हुए नजर आते हैं कि ये हम तुम बातचीत करते हैं तो इसका ऑडियो लीक कैसे हो जाता है? क्या तुम ही तो लीक नहीं कर देती हुई, ये संदेह भी उसने जताया। यानी कि यहाँ पे भी अगर हम कहें कि जिस तरह के आरोप मनीष दुबे की पत्नी ने लगाए कि ये उनके साथ वफा नहीं की, जो आरोप महिला होमगार्ड ने लगाए, उसी तरीके की चिंता यहाँ पर भी कुछ कुछ सब कुछ उजला उजला नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब आपका दामन ही, जिसको कहते हैं ना, कहीं न कहीं धब्बा हो उस पर। और जिस तरह से ज्योति मौर्य का भी देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई है, मनीष दुबे की भी हुई है। तो नेचुरली एक-दूसरे पर ट्रस्ट कोई इतना आसानी से आता नहीं है। ठीक है, आप एक अच्छे रिश्ते में हैं, आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी एक शक की जो एक गुंजाइश रहती है ना, वो हमेशा रहती है। और इसी वजह से वो पूछा जा रहा है कि भई वो ऑडियो क्यों, ऐसा तो नहीं तुम लीक कर रही हो? क्योंकि जब मैं नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है? हाँ, कौन फिर कर रहा फिर है? कौन कर रहा है? फिर तो आप ही सामने बैठे हो, आप ही कर रहे होगे। लेकिन वही है कि अब ये कौन कर रहा है तो खैर जाँच की बात है। लेकिन केस में जहाँ तक अपडेट है कि इस केस में यूपी सरकार पर क्या दबाव है, मैं तो साफ-साफ बोलूँगा दबाव है। दिक्कत क्या है? जब इसमें चैट सामने हैं, जब सारी चीज़ें क्लियर कट है, तो फिर आमतौर पर क्या होता है जब इस तरह की सिफारिश की जाए किसी के निलंबन की, तो उसमें त्वरित कार्रवाई होती है या और किसी स्तर पर जांच उसमें होती है? क्योंकि देखिए, डीआईजी लेवल पर ये बात कही मुझे गई। तो ये लग रहा है कि जब डीआईजी लेवल पर इंक्वायरी हुई है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो फिर कोई स्कोप बचता नहीं है कि ऐसा ना हो, कार्रवाई ना हो, ठीक क्योंकि उन्हीं के महकमे ने ये ठीक है। रिपोर्ट दी है ना। लेकिन ये बहुत ही विडंबना वाली बात है कि ठीक है। यूपी सरकार जो है वो हाँ, कहीं न सुस्त कहीं है। ये इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब इंटरनल इंक्वायरी डीआईजी लेवल पर हुई और ये सिफारिश की गई कि मनीष दुबे, जो कि कमांडेंट होमगार्ड हैं, उनका निलंबित किया जाए क्योंकि उनकी मौजूदगी डिपार्टमेंट की छवि को बट्टा लगा रही है, जो रिपोर्ट का लब्बो-लुआब है। क्या वजह है कि अभी तक मनीष दुबे का निलंबन नहीं हो पाया और इस पूरे मामले में जो 3 किरदार हैं, जिसमें आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, मनीष दुबे, तीनों पर ही अलग-अलग तरीके से आरोप लगे हुए हैं।
अब उन आरोपों पर आगे कितने कदम इसके अंदर चला जाएगा? न्यायालय की चौखट पर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के इस पूरे विवाद के बाद जो तलाक की अर्जी लगाई गई थी, उसमें आलोक मौर्य ने तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन ज्योति मौर्य नहीं पहुंची। अगली तारीख 18 अगस्त मुकर्रर की गई है। क्या उस दिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का सामना होगा? ये देखना दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।